नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। सीरिया में जारी उठापटक की खबर तो आप तक पहुंची ही होगी, लेकिन सीरिया में जो उठापटक जारी है, इस बीच हम भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर है। बशर अल असद की सरकार के खिलाफ तख्ता पलट के बाद भारत ने अपने 75 नागरिकों को सकुशल वतन वापस बुला लिया है। जी हां, भारत ने सीरिया में विद्रोही लड़ाकों की ओर से बशर अल असद की सरकार को सत्ता से हटाए जाने के 2 दिन बाद वहां से 75 भारतीय नागरिकों को बाहर निकाल लिया है। दरअसल बीती 8 दिसंबर को सीरिया में असद की सरकार गिर गई, क्योंकि विद्रोहियों ने कई अन्य प्रमुख शहरों और कस्बों पर कब्जा करने के बाद राजधानी दमिश्क पर भी नियंत्रण कर लिया था। विद्रोही समूह हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए। उन्हें रूस में शरण मिली। इससे उनके परिवार के 50 साल के शासन का भी अंत हो गया। उधर इजराइल के हमले भी सीरिया पर लगातार जारी है, जिससे कि स्थिति और गंभीर बन चुकी है और इजराइल की फोर्स जो है वो दमिश्क के बेहद करीब पहुंच गई है। लेकिन मोदी सरकार ने वहां पर फंसे भारतीयों की वापसी सुनिश्चित करने का काम किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक यह अभियान दमिश्क और बैरूत में मौजूद भारतीय दूतावास की देखरेख में चलाया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सीरिया में सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के बाद यह कदम उठाया गया। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि भारत सरकार ने सीरिया में हाल के घटनाक्रम के बाद वहां से 75 भारतीय नागरिकों को निकाल लिया। इनमें जम्मू कश्मीर के 44 जायरीन भी शामिल हैं, जो सैदा जैनब में फंसे हुए थे। सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से लेबनान पहुंचा दिए गए हैं और फिर भारत के लिए उपलब्ध कमर्शियल उड़ानों से फिर वो वापस भी आएंगे। भारत सरकार ने कहा कि दमिश्क और बैरूत में भारत के दूतावासों के द्वारा समन्वित निकासी को सुरक्षा स्थिति के आकलन और सीरिया में भारतीय नागरिकों के अनुरोध के बाद अमल में लाया गया था। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि सीरिया में रह रहे भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे दमिश्क में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। सरकार स्थिति पर बेहद करीब से नजर बनाए हुए है। वैसे इससे पहले आपको याद ही होगा कि 24 फरवरी 2022 का दिन जब रूस ने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई शुरू की, तो यूक्रेन में मौजूद हजारों भारतीय छात्र जो वहां पढ़ने के लिए गए थे, इनके जीवन पर खतरा मंडरा रहा था। लगातार गोला बारूद बरस रहा था और इस बीच ये छात्र वहां पर फंसे हुए थे। लेकिन उसके बाद मोदी सरकार तुरंत एक्शन मोड में आई और इस युद्ध के बीच सरकार ने छात्रों को स्वदेश वापसी भी कराई। तो सीरिया में फंसे भारतीयों को निकालना हो, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से फंसे 22,000 से अधिक भारतीय छात्रों को स्वदेश वापस लाना हो, या कतर में सजा पा चुके 8 भारतीय नौसैनिकों की रिहाई की बात हो, मोदी सरकार ने हर बार अपने कदम से यह साफ किया है कि हालात चाहे जैसे भी क्यों न हो, अपने देशवासियों के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी संकट में आने पर सरकार उनके साथ खड़ी है।